Hello students, welcome to another engaging and very interesting video of question of the day. And today we will be taking another algebra question and this is kind of question जो कि algebra mixed with permutation combination. बहुत ही interesting question है and before going for the solution you must try this question. Question is very simple in reading that find the number of positive integer solutions of the given equation x y z का product है equals to 5 factorial. So how many integers possible for the given equation and positive integer, right? तो बिफोर गोइंग विद द सॉल्यूशन थोड़ा सा इसके ऊपर बेसिक बात करते हैं कि आखिर क्या कंसेप्ट है जो हम यूज़ करेंगे सो दैट आई कैन रीच टू द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ये पीएनसी का प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स among non-identical objects। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब इसको कहने का मतलब क्या है, सपोज वी हैव 3 बॉयज B1 B2 B3, वी हैव 3 बॉयज B1 B2 B3 एंड वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 5 आइडेंटिकल चॉकलेट्स, किटकैट हो, डेयरी मिल्क हो, जो भी हो, अमंग देम, राइट। तो 5 आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं, ये 5 आइडेंटिकल चॉकलेट्स। So in how many ways we can distribute them? In how many ways we can distribute them, right? So these are identical, these are non-identical objects. So identical को non-identical में distribute करने के लिए एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने बहुत बार चैनल पे अपलोड किया, चाहे तो देख लेना। सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज ये जो है दोस्तों, ये वैल्यू होती है n की और ये जो वैल्यूज़ हैं ये दोस्तों r की वैल्यूज़ है। मतलब कितने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो n बनेगा, कितनों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो r बनेगा। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा जाता है n प्लस r माइनस 1c r माइनस 1। यहाँ पर एक फॉर्मूले में कंडीशन है, एनी वन इज अलाउड टू हैव 0। किसी को 0 भी दे दो कोई दिक्कत नहीं, मतलब किसी जो बच्चा आपको पसंद नहीं है तो आप उसको 0 चॉकलेट दो, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यही फॉर्मूला दोस्तों एक और रूप में जाता है, n माइनस 1c r माइनस 1। तो ये कंडीशन दोस्तों तब लगती है, एट लीस्ट 1 हैज़ टू बी गिवन टू ईच। सबको कम से कम एक तो देना ही है भाई। तो ये दोनों फॉर्मूले बेसिक हैं बिल्कुल, और इसमें वेरिएशंस होते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, बट इस क्वेश्चन के लिए इनफ है, राइट। तो ये पहला फंडा दोस्तों हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, राइट। अब दूसरा फंडा क्या है यहाँ पर कि 5 फैक्टोरियल जो लिखा है, तो 5 फैक्टोरियल आप जानते हैं, इसमें 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, ऐसे ही है, ठीक है। नंबर मैंने छोटा लिया है, हालांकि 10 फैक्टोरियल उस पर भी आ सकता है, बट कंसेप्ट आपको समझना है। तो क्वेश्चन दोस्तों मैं बोलता हूँ कि आपके पास इस 5 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी। हाँ, 2 की मैक्सिमम पावर, क्योंकि 5 से नीचे जो प्राइम है उस पर बात करनी है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, क्योंकि ये तो खुद प्राइम है। तो ये कैसे कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे 2 की मैक्सिमम पावर सॉल्व करनी है 5 फैक्टोरियल में, तो मैं क्या करूँगा, 5 को 2 से डिवाइड करूँगा, अनलेस जब तक मुझे ऐसा एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो मुझे 2 से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको 2 से 2 2 जा 4, उसके बाद 2 1 जा 2। तो इसके जो 5 के नीचे वाले नंबर हैं इनको ऐड करना है, तो ये मिलेगा आपको 3। इसका मतलब यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर 3 जा सकती है। सिमिलरली अगर मैं 3 की बात करता हूँ दोस्तों, तो 3 पे ये जो पावर आपको दिखाई देगी, 5 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, इसके बाद तो सॉल्व भी नहीं होगा, यहाँ पे 3 की पावर 1 आएगा। और सिमिलरली 5 को अगर मुझे 5 से डिवाइड करना है तो मैक्सिमम ये 1 टाइम ही जा सकता है। तो आप चाहें तो इसको सोच के भी देख लो, 5 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 1। तो विल बी राइटिंग इट 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। बट ये छोटा है तो आप मैनुअली कर सकते हैं, बट बड़े नंबर होंगे तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। एंड दिस प्रोसीजर इज ओनली फॉर प्राइम नंबर्स, दिस ओनली फॉर, ये जो प्रोसीजर है ओनली फॉर प्राइम नंबर्स। आप कंपोजिट नंबर की पावर ऐसे नहीं निकालेंगे,
सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स की पावर ही आप ऐसे निकालेंगे, कंपोजिट की कैसे निकालेंगे वो बाद में किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी के लिए आपको ये समझना है, राइट। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या क्वेश्चन था, राइट। आप इसको नोट डाउन कर लेना, अगर आपका मन है इसको नोट डाउन कर लेगा, ठीक है। तो जैसे मुझे क्वेश्चन बोलता है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि 5 फैक्टोरियल में 2 इज कमिंग हाउ मेनी टाइम, 3, देन 3 इंटू 5, 8 3 या 24 इंटू 5 120, राइट। अब ये जो 2 है, आप सोच के देखो, ये जो 2 है, ये 2 की पावर 3, ये तो आइडेंटिकल है, मतलब 2 की पावर जो 3 है, आपके पास 3 2 है, ऐसा आपके पास 3 2 है और ये आइडेंटिकल चॉकलेट हो गए। अब इन 3 2 को आपको 3 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको नहीं लगता है कि वही तरीका हो गया जो मैंने अभी आपको सिखाया? ऑफ कोर्स सर, यू आर राइट, ये 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, 3 नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी को 0 दे दो फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, यहाँ पर इसके नंबर ऑफ जो वेज होंगे दोस्तों, ये जो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, आई टोल्ड यू दिस इज द ऑब्जेक्ट जो हम भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 3 -1 3 -1 R-1, राइट। ये हो जाएगा दोस्तों 5C2, दैट इज 10 नंबर ऑफ वेज। आई बिलीव इट इज क्लियर। 6 - 1 10 नंबर ऑफ वेज। सिमिलरली अगर मैं एक्स वाई जेड को सिर्फ 3 की पावर 1 लिखता हूँ, मतलब एक चॉकलेट है और 3 लोगों में बांटनी है, 3 तरीके हैं भाई, 0 0 1 है, 0 1 0 है, मतलब किसी को एक देनी पड़ेगी, कहने का मतलब क्या है। तो इसमें नंबर ऑफ वेज कितने होंगे दोस्तों? तो ये भी बांटने वाले 3 है, मतलब अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ये है, आपको नीचे वाले बेस को नहीं देखना, आपको पावर को फोकस करना है। एक चॉकलेट को 3 लोगों में बांटना है, एक चॉकलेट को 3 लोगों में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज बनेंगे दोस्तों 1 + 3 -1 C 3 -1, ये हो जाएगा 3C2 और दैट इज 3 वेज। आई बिलीव इट इज क्लियर। एंड फाइनली अब आपके पास बचेगा 5, तो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 5 की पावर 1। अब यहाँ पे भी एक चॉकलेट है और 3 लोगों में बांटनी है, तो यहाँ पे भी 3 नंबर ऑफ वेज बनेंगे, दैट इज x + y + z को अगर मैं 1 समझता हूँ तो ये आ जाएगा 3 + 1 - 1 C 3 -1, राइट। इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे n + r, ऐसा होता है ना, n + r - 1 C r-1। n क्या है, कितने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 1। कितने में करने हैं? 3 में -1, तो ये भी दोस्तों 3C2, ये भी 3 आ जाएगा। तो वंस यू गेट ऑल द नंबर ऑफ वेज फॉर द डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, वी आर रेडी विद द सॉल्यूशन। तो फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, जो टोटल जो वेज या सॉल्यूशंस दोस्तों इसके पॉसिबल है, that is here we have how much, 10, here we have 3 and here we have 3, so 90 ways, or I can say